जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, कल हमने पहली क्लास में कुछ सवाल किए थे। अब नेक्स्ट क्लास में आगे सवाल करते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। पहला क्वेश्चन है 25 परिणामों का औसत। 25 परिणामों का औसत 18 है। इनमें से प्रथम 12 परिणामों का इनमें से 12 परिणामों का औसत 14 है तथा अंतिम 12 परिणामों का औसत अंतिम 12 परिणामों का औसत 17 है। 13वां परिणाम कितना होगा? जैसे दोस्तों आपको सब दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं। जैसे हम क्वेश्चन दोबारा रिपीट करते हैं। जो क्वेश्चन में दे रहा है कि 25 परिणामों का औसत 18 है। इनमें से प्रथम 12 परिणामों का औसत 14 है तथा अंतिम 12 परिणामों का औसत 17 है। तो 13वां परिणाम कितना होगा? जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं, हमने आपको सूत्र बताया था, योग बराबर क्या निकालते हैं। यहाँ पे योग दे रहा है तो योग निकालेंगे, परिणाम पूछ रहा है तो अब परिणाम निकालेंगे। योग पूरा है तो योग में क्या निकालते हैं? संख्या इंटू औसत। सूत्र में द्वारा फिर लिख दे रहे हैं। लेकिन हमारी संख्या है कितनी? कुल संख्या कितनी है? 25। औसत कितना है मेरा? 18। योग कितना हो जाएगा इनका? गुणा करो। 25 अट्ठे 200, हासिल लगी 20 और 25 सेकंड 25, 25 20 45, कितना हो गया? 450। ये क्या हो गया? ये संख्या हमारी कुल संख्या है 12। अब इनमें से ही मतलब जो प्रथम 12 संख्याएं हैं उनका औसत दे रहा है 14। इनमें से प्रथम 12, तो यहाँ लिखते हैं हम प्रथम 12 का योग। सूत्र यही है। संख्या कितनी है? 12। औसत कितना है? 14। गुणा कर लो, कितना हो जाएगा? 14 चौक 12 चौक 48, हासिल लगी 4, 12 1 12, 12 4 16, कितना हो गया? 168। अब अंतिम 12 का योग। अंतिम 12 का योग कितना हो जाएगा? अंतिम 12 संख्या है, औसत कितना है इनका? 17। योग कितना हो जाएगा? 12 7 84, 4 हासिल लगी 8, 12 1 12, 12 8 20, कितना हो गया? 204। जिस संख्या मेरी 25 है और 25 में से प्रथम 12 का औसत 14 है और इन्हीं में से अंतिम 12 का औसत कितना है? 204 है। इन दोनों को जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 168 प्लस 204, 8 और 4 12, 6 और 1 7, 2 और 1 3, 372 हो गया। तो हमारा 13वां परिणाम है वो निकल आएगा। कुल में से घटा दो तो 450 माइनस 372, तो कितना बचेगा? 78। ये क्या हो गया मेरा आंसर? दोस्तों समझ में आया होगा। दोबारा फिर रिपीट करते हैं हम। देखो, हमको दे रहा है कि जो 25 परिणामों का औसत 18 है, तो पहले हम इतना ही देखेंगे 25 परिणामों का औसत, जो 25 परिणामों का औसत कितना है? 18। पहले इतना देखेंगे तो हम जानते हैं योग बराबर क्या होता है? संख्या इंटू औसत। सो मेरी संख्या टोटल कितनी है? 25,
औसत कितना है 18, गुणा किया कितना आ गया 450, ठीक है ना। अब इनमें से ही जो प्रथम 12 हैं का औसत 14 है। तो जो प्रथम 12 का हमें क्या निकालना पड़ेगा, योग निकालना पड़ेगा। क्यों नहीं योग निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास परिणाम दिया, औसत दिया, योग नहीं दिया है। जब तक योग नहीं मालूम होगा तब तक आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम पहले निकालेंगे योग। तो जो हमारी प्रथम 12 संख्या है उनका औसत कितना दे रहा है 14 है, गुणा किया कितना 168 आया। अब जो अंतिम, अब आगे पढ़ो, अब दे रहा है देखो अंतिम 12 परिणामों का औसत 17 है। अंतिम 12 कौन सी है, जो 25 में से प्रथम 12 निकाल दी। अब जो अंतिम 12 है उनका औसत कितना है 17 है। तो अंतिम 12 का लिखा हमने, देखो अंतिम 12 का योग बराबर क्या हो जाएगा, संख्या इंटू औसत, गुणा किया कितना 204 बना। अब इन दोनों को, जो प्रथम 12 और अंतिम 12, इन दोनों को जोड़कर कितना होगा 372। तो हमारे संख्या हैं कितनी टोटल 25 हैं। तो 25 संख्या में से जो 24 संख्या निकल जाएंगी, 12 और 12 24 संख्या होगी हमारी 25 संख्या। चाहे यहाँ पर दोस्तों चाहे 13 दे दे, चाहे 15 दे दे, चाहे 18 दे दे, कोई भी संख्या लिख सकता है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जितनी संख्या है, या तो जो हमारी टोटल संख्या उनसे एक एक्स्ट्रा जाएगा या एक कम रहेगा, ठीक है ना। तो जो संख्या निकलती है ना, वही संख्या निकलती है जो हमारी बच जाती है या एक्स्ट्रा होती है, सो निकल आती है। तो हमने घटाया कितना आया 78। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 8 व्यक्तियों में से एक 45 kg भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाने से इनके औसत भार में 1.5 kg की वृद्धि हो जाती है। तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात करो, ये पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन दोबारा रिपीट करते हैं हम। 8 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति है जिसका वजन कितना है 45 kg। हमें जो अब बच्चे कितने मेरे पास 7 व्यक्ति, उनका वजन मुझे नहीं मालूम है। ये कह रहा है 8 व्यक्ति हैं, उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन है 45 kg के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ रहा है, उस जब ये नया व्यक्ति आता है तो जो 8 व्यक्तियों का औसत वजन है ना, उसमें 1.5 की मतलब वृद्धि हो जाती है। तो नया व्यक्ति का भार कितना होगा, मतलब सपोज दैट यहाँ समझ लो कि मतलब अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, मान लो अगर सबकी मतलब आयु सबकी मतलब 20-20 kg है, तो कितना हो जाएगा, तो औसत भार 20 हो गया तुम्हारा। तो मान लो जैसे औसत भार 20 है, तो ये कितना हो जाएगा 20 अट्ठे 160, कितना हो गया 160। और लेकिन जब ये जा रहा है 45 kg का, तो 160 में 45 घटा दो तो कितना बचेगा, 160 में से 45 घटा कितना बचेगा 115, 115 kg बचेगा। अब के स्थान पर नया व्यक्ति आ रहा है। मेरा औसत भार मैंने अभी कितना माना था 21 kg माना था। 21 kg में अगर एक वो 1.5 kg जोड़ दो कितना हो जाएगा 21.5 हो जाएगा। तो 21.5 का फिर गुणा करेंगे, इसमें करेंगे, क्यों 8 ही व्यक्ति गुणा करेंगे। तो उसी हिसाब से देखो हमको वजन नहीं मालूम इनका, तो हम कैसे निकालेंगे। माना 8 व्यक्तियों का औसत कितना है
एक्स के जी है। कितना है? एक्स के जी है। तो इनका योग कितना होगा? योग या भार, भार पूछा है तो क्या लिखेंगे? भार। तो 8 व्यक्तियों का भार कितना होगा? भार क्या होगा? संख्या इंटू औसत। कितना हो जाएगा? 8x। ठीक है ना। अब एक नया व्यक्ति जा रहा है तो शेष कितने बचे मेरे पास? 7 व्यक्ति बचेंगे। कितने बचेंगे? 7 व्यक्ति बचेंगे। 7x आठ, ये 8 का वजन है। 8x में से 45 केजी घटा दो तो मेरे पास व्यक्ति कितने बच गए? 8 बच गए। वो 8 का तो वजन है जी, 45 चले गए। 45 केजी वाला एक बंदा चला गया तो औसत में क्या हो रहा है? 1.5 की वृद्धि हो रही। व्यक्ति कितने हैं? 8। तो ये कितना होगा? 8x माइनस के 45 और ये 8x और यहाँ गुणा करेंगे। 8 पंजे 40, 8 एक 8, 8 और 4 12, यानी 12.0। देखो व्यक्ति 8 हैं, 8 हैं जी कट जाएगा। 45 के जी आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 45 प्लस के 12 कितना हो जाएगा? 57 केजी। समझ में आया होगा। दोबारा फिर देखते हैं। देखो मेरे पास व्यक्ति हैं 8। 8 व्यक्ति हैं। 8 व्यक्तियों में से 45 केजी वाला बंदा एक जा रहा है तो मुझे औसत नहीं मालूम। मैंने औसत मान लिया कितना? x केजी। औसत जब हमने x केजी माना तो इनका भार कितना हो जाएगा? मतलब गुणा में जो व्यक्ति है उसमें गुणा कर देंगे 8 का। औसत भार कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा। मेरे पास व्यक्ति 8 थे, में से एक चला गया 45 केजी। मेरे पास ये व्यक्ति हैं बचे कितने? 7 व्यक्ति बचे। जब 7 व्यक्ति बचे तो या यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 7 प्लस 7x, 7x प्लस 45। क्यों? एक व्यक्ति का भार मालूम मुझे, 7x प्लस के 45। ठीक है ना। ये जा रहा है। ठीक है ना। और अब क्या हो रहा है? जब जा रहा है तब ये औसत में कितनी वृद्धि हो जाती है? 1.5 की वृद्धि हो जाती है। व्यक्ति 8 हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा? 7x। 7x इधर ये घटा दिए, इधर कितना बचा? x बचा मेरे पास। तो x बड़ा कितना हो गया? 57 केजी। यहीं पे अगर हम दूसरी तरीका से देखें तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि जब एक व्यक्ति जा रहा है, इसके जाने से औसत में कमी होगी। एक नया आ रहा है इसके स्थान पर, नया आ रहा है तो वृद्धि कितनी हो रही है? 1.5 की वृद्धि हो रही है। कितनी वृद्धि हो रही है? 1.5 की। 1.5 की वृद्धि हो रही है तो मतलब इससे तो ज़्यादा वजन का होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि अगर 45 के लिए केजी वाला बंदा जाता और लौट के 45 केजी वाला बंदा आता तो मेरे पास औसत में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, जो था वही रहता। लेकिन 45 केजी के स्थान पर अगर वजन थोड़ा बढ़ा दें तो औसत में वृद्धि होगी कि नहीं होगी? बोलो, औसत में वृद्धि होगी कि नहीं होगी? मेरे पास व्यक्ति 8 हैं, उनमें से 45 केजी वाला बंदा जा रहा है। अगर इतना ही केजी वाला बंदा आएगा तो औसत भार में कोई कमी होगी? नहीं होगी। अगर इससे कम का आएगा तो औसत में कमी होगी, इससे अधिक का आएगा तो औसत में वृद्धि होगी। तो इससे अधिक आ रहा है तभी तो हो रही है वृद्धि 1.5 की। तो एक व्यक्ति के बारे में इतनी वृद्धि हो रही तो 8 व्यक्ति के बारे में कितनी वृद्धि होगी? तो 8 गुणा 1.5 कितना हो गया? 12 केजी। इतनी केजी की वृद्धि हो रही है, इतनी केजी वृद्धि हो रही है, इतनी वृद्धि हो रही है तो मेरे पास व्यक्ति जा रहा है, इससे ज़्यादा का होगा तो इसमें ऐड कर दो। कितना होगा? 57 केजी। जो नया बंदा है या नया व्यक्ति, उसका भार कितना हो गया? 57 केजी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है 10 संख्याओं का, 10 संख्याओं के 10 संख्याओं की औसत की गणना
25 की गई। कितनी की गई? इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा। 25 की गई। बाद में ज्ञात हुआ कि औसत की गणना करते समय एक संख्या 34 के स्थान पर त्रुटिवश 54 ली गई। सही औसत क्या होगा? सही औसत क्या है? हमको लास्ट में क्या पूछा है? औसत, सही औसत। तो हम देखो क्वेश्चन रिपीट करते हैं। ये कह रहा है 10 संख्याओं के औसत की गणना कितनी की गई? 25 की गई। बाद में ज्ञात हुआ, मतलब औसत उनने मतलब गणना कर ली। बाद में उनने देखा कि जो औसत की जब गणना करते समय 34 के स्थान पर 54 ली गई संख्या, मतलब एक संख्या 34 होगी, उसके स्थान पर संख्या कितनी लिख दी गई? 54 लिख दी गई। तो सही औसत क्या होगा? अब योग निकालते हैं हम पहले। योग बराबर क्या होता है? संख्या इंटू औसत। गणना कितनी की? 25 की गई औसत की गणना, तो संख्या कितनी है? औसत संख्या कितनी है? 10। औसत कितना है? 25। संख्या गुणा करो, कितना होगा? 250। कितना होगा? 250। अब देखो, अब वो कह रहा है, ये मेरा योग निकल आया। अब वो कह रहा है कि औसत की गणना करते समय एक संख्या 34 के स्थान पर 54 ले ली गई। 34 के स्थान पर 54 ले ली गई, मतलब संख्या तो मेरी 34 थी, ले कितनी ली गई? 14। मतलब कितनी ज़्यादा ले ली गई? कितनी ज़्यादा ले ली गई? 20 ज़्यादा ले ली गई। 20 ज़्यादा ले ली गई, तो 20 इसमें से लेस कर दूँ, कितना हो जाएगा? 230। कितना हो गया जी? ये औसत कैसा है हमारा? सही औसत, वो सही हो गया। संख्या 34 थी, 34 के स्थान पर लिख कितनी ली? 54। तो 54 एक्स्ट्रा ही तो है संख्या, मतलब 34 थी, 54 लिख ली गई। कितनी एक्स्ट्रा लिख ली गई? 20। तो 20 लेस कर दी, कितना आया? 230। हमको पूछा क्या है? औसत। औसत कैसे निकालते हैं? औसत कैसे निकालते हैं? औसत क्या निकालते हैं? मतलब संख्याओं का योग, योग बट्टे संख्या, योग बट्टे संख्या। योग कितना है मेरा? 230। अब योग हम 250 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 34 के स्थान पर 54 गणना कर ली गई थी, और 54 गणना करने से औसत कितना आया था? 250 आया था, लेकिन आना कितना चाहिए था? 230। तो संख्या कितनी मेरी? 10 भाग दिया कितना, सही औसत कितना आया? 23। समझ में आ गया होगा? फिर देखते हैं, देखो 10 संख्याओं की औसत की गणना 25 की गई। बाद में ज्ञात हुआ कि औसत करते समय एक संख्या 34 के स्थान पर 54 ले ली गई। तो सही औसत क्या होगा? अब देखो, पहले हम 10 संख्याओं का औसत निकालें, योग निकाल लें। तो योग बराबर क्या होता है? औसत इंटू संख्या इंटू औसत, या औसत संख्या, कुछ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो 10 इंटू 25 कितना हो गया? 250। ये मेरा सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि वो बोल रहा है कि 34 के स्थान पर 54 ले ली गई। अब हमारी संख्या थी 34, 54 लिख ली गई। हमने कितनी ज़्यादा लिख दी? कितनी ज़्यादा लिख दी? तो लेस देखते, अंतर देखते हैं, कितनी ज़्यादा लिख ली हमने? 20 ज़्यादा लिख ली। तो 20 हम इसमें से लेस कर देंगे, जो योग है हमारा उसमें से 20 लेस कर देंगे। तो सही योग कितना होगा हमारा? 230। अगर हम 34 संख्या जहाँ पर
लेते तो योग कितना आता, 230 आता, लेकिन उसने 34 जगह चौगुन ले लिया, तब उससे कितना आया था, योग कितना, 250 आ जाता। तो योग हमारा सही औसत योग कितना है, 230 है। पूछा क्या है हमको अब, औसत। औसत बराबर क्या होता है, योग बट्टे संख्या। तो योग मेरा सही और योग है कितना, 230। 230 में 10 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 23। समझ में आया होगा। अच्छा, चलो आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, ये कह रहा है किसी सप्ताह में, किसी सप्ताह में सोम, मंगल और बुध का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, सेल्सियस था, एवं मंगल, बुध तथा बृहस्पति का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस था। यदि बृहस्पति का तापमान, बृहस्पति का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस हो तो सोमवार का तापमान कितना है। देखो फिर क्वेश्चन रिपीट करते हैं। ये कह रहा है किसी सप्ताह में सोम, मंगल और बुध का औसत तापमान है वो कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस था, एवं मंगल बुध तथा बृहस्पति का औसत तापमान कितना है, 41 केजी, वो 41 डिग्री सेल्सियस था। यदि बृहस्पति का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस हो तो सोमवार का तापमान कितना होगा। औसत दिया है, योग निकालो। योग बराबर क्या होता है, बार बार लिखते हैं, धीरे धीरे देखते हैं। संख्या इंटू औसत। संख्या कौन सी है, यहाँ लिख लो, सोम प्लस मंगल प्लस बुध। योगी निकालना है। संख्या कितनी, 1 2 3, 3 संख्याएं हैं। औसत कितना है इनका, 40 केजी। तो 4 तिया 12, कितना है, 120 डिग्री सेल्सियस। अब क्या कह रहा है आगे, मंगल बुध और बृहस्पति, मंगल बुध एवं बृहस्पति योग निकालना है। तो संख्या कहें 1 2 3, औसत इनका कितना दे रहा है, 40 केजी। देखो मंगल बुध तथा बृहस्पति का औसत तापमान कितना है, 41 डिग्री सेल्सियस। तो करो 3 1 3, 3 चौक 12, 130 डिग्री सेल्सियस इतना है। अब कह रहा है इसमें कि अगर बृहस्पति का तापमान इतना हो, किसका, बृहस्पति का, तो बृहस्पति का तापमान देखो यहाँ लिख लेते हैं हम देखो यहाँ पे तो बृहस्पति का तापमान नहीं निकाल सकते, यहाँ देख लेते हैं। यहाँ दे रहा है, देखो लिखते हैं मंगल बुध प्लस बृहस्पति। बृहस्पति का तापमान कितना दे रहा है, तो बृहस्पति का तापमान दे रहा है 42 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ हमने 42 लिख दिया, बराबर इनका योग है कितना, 123। तो हमारा कितना बचा, मंगल प्लस के बुध, और 42 उधर लेस कर दो, 123 माइनस 42, तो किसका योग बच जाएगा, मंगल और बुध का। तो कितना बचा, यहाँ घटा दो, 3 में से 2 गए 1 बचे, 12 में से 4 गए कितने बचे, 8 बचे। कितना बचा, 81 डिग्री सेल्सियस किसका है, मंगल और बुध का।
हमको पूछा किसका है, सोमवार का। तो सोमवार, अब देखो मेरे पास सोमवार मंगल बुध, इनका कितना दे रहा है, 120 kg। तो अब यहाँ रख लें सोम प्लस मंगल, सोम प्लस मंगल प्लस बुध, इनका कितना दे रहा है, 120। हमें मंगल और बुध का तापमान मालूम है, योग कितना इन दोनों का, 81 kg है, 41 डिग्री सेल्सियस बराबर 120। तो सोमवार का पूछा है तो सोमवार 81, ये लेस कर देंगे उधर से, कितना हो जाएगा, 9 बचे, 11 में से 8 गए, 3 बचे, कितना बचा, 39 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया होगा। फिर देखते हैं, ये कह रहा, फिर क्वेश्चन द्वारा पढ़ते हैं। ये कह रहा है किसी सप्ताह में सोमवार मंगल और बुध का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था एवं मंगल बुध और बृहस्पति का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस था। यदि बृहस्पति का तापमान 42 डिग्री हो तो सोमवार का तापमान कितना होगा। हमको पूछा किसका है, सोमवार का। देखो योग बराबर क्या होता है, औसत इंटू संख्या, या संख्या इंटू औसत, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी बोल सकते हो। तो देखो संख्या है कितनी मेरी, पहले सोमवार मंगल भी, किसी सप्ताह में, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। तो पहले सप्ताह में पहले दिन कौन सी है, सोमवार मंगल बुध। संख्या मेरे पास होगी कितनी, 3, सोम मंगल और बुध, संख्या 3 होगी, 3 संख्या लिखनी। औसत कितना है इनका, 40 डिग्री है, तो कितना हो गया, 120 kg। अब आगे दे रहा है मंगल बुध और बृहस्पति। तो मंगल बुध बृहस्पति संख्या कितनी होगी, 3, औसत इनका कितना दे रहा है, 41 डिग्री सेल्सियस। तो गुणा किया कितना है, 123 आया। अब देखो मंगल बुध और बृहस्पति, हम यहाँ नहीं रख सकते यार, यहाँ देखते हैं सेकंड वाले पर। देखो मंगल बुध बृहस्पति, हमको बृहस्पति का और तापमान दिया है, मुझे बृहस्पति का तापमान दिया है, कितना दिया है, 42 kg। तो इन तीनों का है कितना, 123। और हम इसमें से अगर 42 बृहस्पति हटा देंगे तो मंगल और बुध का भी तो बचेगा मेरे पास योग, कितना बचेगा, 123 में से 42 घटा दो, कितना बचा, 81 डिग्री सेल्सियस। किसका बचा, ये मंगल और बुध का योग। अब हमको पूछा किसका, सोमवार का। तो हम फर्स्ट वाले देखते हैं, या समीकरण या फर्स्ट डाल दो, इसे समीकरण सेकंड डाल दो, ऐसे देख लो, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो अब हम सोमवार मंगल और बुध, इन तीनों का योग कितना निकाला था मैंने, 120 निकाला था। अब देखो सोमवार हमें निकालना है, मंगल एवं बुध इनका योग कितना दे रहा है, 81 है, ये प्लस में, सॉरी 81 है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 81 इधर घटा दो, कितना बचा, 39, किसका बचा, सोमवार का। यहाँ तक वीडियो आपको समझ में आई होगी। आगे क्वेश्चन एक और देखते हैं। आगे क्वेश्चन एक और देखते हैं। ये कह रहा है कि 5 संख्या हैं कोई, 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत 18 है। ध्यान से देखना, 18 है। ये कह रहा है कि एक संख्या निकाल देने पर शेष संख्याओं का औसत 16 है। तो निकाली गई संख्या कौन सी है, निकाली गई संख्या कौन सी है, फिर पढ़ते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत कितना दे रहा है, 18 दे रहा है। एक संख्या निकाल देने पर शेष संख्या का औसत कितना है, 16 है। तो जो निकाली गई संख्या है वो कौन सी है। देखो हम योग निकालेंगे, पहले योग होता है संख्या इंटू औसत।
संख्या है कितनी मेरे पास 5, औसत कितना इनका 18, 18 पंजे 90, इनका योग कितना हो गया 90 हो गया, कितना हो गया 90। या संख्या तो मान सकते हो ABCD या XY, मतलब कोई भी संख्या मान सकते हो, 5 संख्या माननी पड़ेंगी। तो 5 संख्या है, 5 संख्या का योग कितना है 90 आ जाएगा, ठीक है ना। एक संख्या निकालते हैं, तो मेरे पास संख्या टोटल 5 थी, एक निकाल दी तो कितनी बची मेरे पास 4 बची, 4 शेष 4 संख्याएं। तो 4 संख्याएं, इनका शेष संख्याओं का औसत कितना है 16 दे रहा है, तो 16 16 चौक 64, योग कितना होगा। हमारे पास टोटल संख्या 5 थी, शेष का औसत 64 है, तो 90 में तो 64 घटा दो तो निकाली संख्या निकल आएगी, निकाली गई संख्या 90 माइनस 64 कितना बचा 6, 8 में से 6 गए 2 बचे, कितना बचा 26, कितना बचा 26। निकाली गई संख्या वो कौन सी थी 26 थी। आगे दे रहा है जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है 100 संख्याओं, 100 संख्याओं का औसत 44 है। इन 100 संख्याओं तथा 4 नई संख्या का औसत 50 कीजिए, सॉरी 50 है। तो इन 4 नई संख्याओं का औसत ज्ञात करो, 4 संख्याओं का औसत ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, 100 संख्याएं उनका औसत कितना दे रहा है 44 दे रहा है, कितना दे रहा है 44। 100 संख्याओं का औसत 44 है, इन 100 संख्याएं तथा 4 नई संख्याओं का औसत 50 है, तो इन 4 नई संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं योग पे निकालते हैं। योग बराबर होता है संख्या इंटू औसत, संख्याएं 100 है, औसत कितना है 44, योग कितना हो गया 100 का गुणा 100, 44 गुणा 100 में करेंगे 4400 हो जाएगा, योग निकल आया। अब ये कह रहा है 100 संख्याएं तो हैं मेरे पास, 4 नई संख्याएं और, तो 100 और 4 कितनी हो गई 104, नई संख्या कितनी हो गई 104 हो गई। अब 104 हम निकालेंगे का योग, 100 संख्या मेरे पास थी, 4 नई संख्या आएंगी कितनी हो गई 104 हो गई। अब इनका औसत कितना दे रहा है 50, तो इनका योग कितना हो जाएगा, गुणा करो 0, 4 पंजे 20 और 5 एकन 5, कितना होगा 5200। और ये नया योग है मेरा, किस कौन सा है नया योग, नया कौन सा है, ये 100 संख्याओं का था, 100 संख्याओं का औसत कितना है 44 है, तो योग कितना हो गया 4400 होगा। 4 नई संख्या आएंगी, 100 तो मेरे पास थी, वो कितनी गई 104, 104 कितना हो जाएगा 5200। अब जो 4 नई संख्याएं हैं, अब नई संख्याएं 4 नई संख्या का योग 5200 माइनस 4400 कितना बचा 800, 800 बचा। 4 नई संख्याओं का योग है, हम निकालना क्या है मुझे, योग तो निकालना नहीं, निकालना क्या है औसत। तो औसत कैसे निकालते हैं, योग बट्टे संख्या, योग है कितना मेरे पास 800, संख्या कितनी मेरी नई 4, तो इन 4 नई संख्याओं का औसत तो पूछा है, 4 का भाग दो 4 दूनी 8, कितना गया
200। नया औसत कितना है, 4 संख्याओं का नया औसत कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आगे मिलते हैं कल, इससे आगे क्वेश्चन आगे आगे कल करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक करें। धन्यवाद।